अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज जैसे कि जुमे का दिन है, मैंने सोचा कि आज अच्छी बातों का दिन है, और जैसे कि मैं कहती रहती हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरह कहफ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग सब पढ़ रहे होंगे। आज मैंने कहा कुछ अच्छी बातों का दिन है, तो इस तरह करते हैं कि मैंने एक बहुत पहले वाक़या पढ़ा था कि एक कोई आदमी था जिसके सिर्फ एक बच्चा था, वो भी काफ़ी छोटा था, कि काफ़ी एज में उसके बच्चा हुआ था। तो वो बेचारा अपने हज के लिए पैसे जोड़ रहा था। अब वो पैसे थे कि वो हो के ही नहीं दे रहे थे। उस ज़माने में कई हज़ार में हज होता था। उसके पास, बेचारे के पास, उस बेचारे ने किसी तरह से 10,000 जमा कर लिए। अब इतने में हुकूमत ने 10,000 से कहीं ज़्यादा होने, मेरे ख्याल 25,000 वगैरह में होती होंगी उस वक़्त, वो जमा ही कर रहा था कि वो नहीं हो पा रहे थे उसके पास। मस्जिद में एक दिन वो नमाज़ पढ़ने गया, वाज़ हो रही थी, वहाँ पे मौलवी साहब ने कहा कि अगर कोई नेक काम कर दे, जैसे मस्जिद बनाना, पानी कुआं खोदना, या और कोई सदक़ा जारिया कर दे, तो उसको ताहयात सवाब मिलता रहता है। अब उस आदमी आया, लेटा, उसने सोचा कि मेरे पास तो पैसे हो नहीं रहे हैं, यहाँ लोगों को पानी की बहुत तंगी है। तो उसने, वहाँ लोगों के पास पानी नहीं था, जिस जगह बेचारा गरीब इलाके में रहता था, उसने पानी के लिए दरख्वास्त दी, नल लगवाया, बीच में आबादी के बीच में, अरे गरीब लोग थे, 7,000 उसके पानी में उठ गए, और बीचों बीच उसने वो नल एक लगवा दिया। अब लोगों की लाइन लग गई, अब हर एक उसे दुआ दे रहा है, और वो भी बहुत खुश हुआ। और इसी तरह करते करते उसने किसी को, एक दिन वो गया, कुछ पैसे बचे, उसने नेकी के काम में भी लगाए। एक दिन वो बाहर बैठा हुआ था एक शॉप के पास, जो कि किताबों की दुकान थी। एक बच्चा आया, उसने कहा मुझे कॉपी दे दो। तो उसने कहा भाई पैसे कमेंगे तो और लेके आओ। उसने कहा नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, हमारी अम्मी के पास या अब्बू के पास पैसे नहीं है। तो इसके दिल में बड़ा वो हुआ कि देखो, इसके पास जितने भी पैसे थे ना, इसने उस दुकानदार को पैसे दिए, और कहने लगे अब जो भी बच्चा है ना, इसमें से जो भी पैसे हों, पैसे नहीं लेना, जो ऐसे बच्चे आए। खैर उसने दे दिया। अब वो बंदा गया, और वो उसके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। अब वो अपने घर गया, और जाके वो जब सोया, तो रात में वो ख्वाब में क्या दिखता है कि तुम तो हाजी हो गए हो। कोई इसको ख्वाब में कह रहा है अरे तुम तो हाजी हो गए हो। अब वो सुबह उठा तो बड़ा खुश कि मैं कैसे हाजी हो गया। तो इसका मतलब ये कि उसने उसका सदका जारिया, कि लोग पानी पी के दुआ दे रहे थे, उधर उसने किताबों के लिए किया, तो उसका ये सदका जारिया हो गया। उसने नेकियां कमा ली। हज हज का तो वो पता नहीं बेचारा कब तक करता। लिहाजा इससे ये ज़ाहिर होता है, हमें सबक मिलता है कि हम ऐसे नेकी के काम कर जाएं कि जिसके के सवाब बहुत अरसे तक जारी रहे। इसीलिए कहा जाता है कि मस्जिद बनवा दें, कुएं बनवा दें, किसी तालिबे इल्म को इल्म दिला दें। लिहाजा हमें भी इस राह पे चलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी तरह के काम कर लें। ये उम्रा, हज, ये तो हम लोग आजकल शोबाजी के लिए भी कर लेते हैं। लिहाजा हम सब उम्मीद करते हैं, और हम लोग इस प्रकार बन भी रहेंगे कि दूसरों का भी ख्याल करें। अच्छा, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।